बहुजन समाज पार्टी की गीत गाते हैं और बिरहा भी आपको तो संविधान मिला है, आप चुनाव जीत जाएंगे। एक बेरी आजा साहब जी, अपर नारी से कभी भूल कर प्रीता लगाना ना चाहिए। सत जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हम हैं लखनऊ मद्रास एक्सप्रेस में और इस ट्रेन के अंदर हमारी मुलाकात जो है वो एक भोजपुरी कलाकार इनसे हो गई जिनका नाम है सुरेंद्र कुमार रवि। वो भोजपुरी कलाकार है, गाने गाते हैं, गायक है और काफ़ी नाम है उनका। साथ ही खास बात यह है कि उन्होंने जो गमछा पहना है उस पर बीएसपी लिखा हुआ था और वो हमें आकर्षित कर गया और हम इनसे बात करने लगे। हम बात करने के बाद हमें समझ आया कि ये कलाकार भी है। तो सबसे पहले जय भीम। मैं चाहूँगी कि आप पहले अपना पूरा परिचय दीजिए। हम देवरिया जिला और बरज थाना ग्राम बिशुनपुर देवार के हम निवासी हैं। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार रवि है। मैं पहले पूर्व प्रधान भी रह चुका हूं और कम से कम 1/3/2006 से हम बहुजन समाज पार्टी की गीत गाते हैं और बिरहा भी गाते हैं, तमाम तरह के गीत भी गाते हैं। तो ये गीत आप खुद लिखते हैं या फिर आपकी कोई कवि है? हमारे कवि रामशीष जी हैं और श्री गौरी शंकराचार्य हमारे गुरु हैं और मैं गुरु से भी ज्ञान लेता हूँ और कवि से गाना लेकर के समाज में गा करके सबके सामने रखता हूँ। आप प्रधान भी रहे थे, मतलब राजनीति की अच्छी खासी समझ भी आप रखते हैं। हाँ, मैं पूर्व प्रधान भी था 15 साल पहले। हाँ, हमारा उस समय चुनाव निशान किताब मिला था। मैंने अपने गुरु के पास गया, गौरी शंकराचार्य जी के पास, तो गौरी शंकराचार्य जी ने कहा कि आपको तो संविधान मिला है, आप चुनाव जीत जाएंगे। ये बहुजन समाज पार्टी के आप कार्यकर्ता रहे तो कोई जिम्मेदारी रही आपके पास? जी, जिस समय बरहज के विधानसभा के विधायक राम प्रसाद जायसवाल जी और उनके पिताजी गोरख जायसवाल जो सांसद पिताजी थे, उसी समय वाम से पद अधिकारी का पद उनको मिला था, शंभुदयाल भारती को और रामविलास पाल को। और जिला अध्यक्ष सॉरी विधानसभा अध्यक्ष नथुनी प्रसाद जी थे, उस समय हमको सेक्टर अध्यक्ष बनाया गया था। फिर हमको समय ना मिलने के बाद जवाही डॉक्टर को परसिया देवार के जवाही डॉक्टर को भी उनको जो है कि वो पद दे दिया गया है सेक्टर अध्यक्ष। तो अभी हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कोई बाबा साहब का गीत सुनाएं। अच्छा, जैसे बाबा साहब हमारे गरीबों के, हमारे मजदूरों के, जो सात समंदर टापी में निद्रा की चादर ओढ़ करके सोए थे, उनको जगाने के लिए बाबा साहब ने, हमारे भगवान ने सबको जगाया और बैठने का, समाज में जीने का अधिकार दिया। तो बाबा साहब हमारे भगवान हैं, हमारे देवता हैं। आज भी जो बाबा साहब जिस गड्ढे से बाहर निकाले थे, आज भी गरीबों की नैया फिर उस गड्ढे में चली गई है। तो हमारे जितने गरीब भाई हैं, हमारे जितने मजदूर भाई हैं, आज उन देवता को, उस भगवान को याद कर रहे हैं। किस तरह से, मैं भोजपुरी में इसको गीत को बताता हूँ कि अखिया निहार नहीं अरे मिल दरसनवा, एक बेरी आजा बाबा जी, एक बेरी आजा बाबा जी, जो है पूरा हिंदुस्तानवा, एक बेरी आजा बाबा जी। फसल गरीबवन के धारा बिछनवरिया, अमिल ना किनारा झंखे नर और नरिया, माझी बन के आई जैता भीमा के ललनावा, एक बेरी आजा बाबा जी, एक बेरी आजा साहब जी, जो है पूरा हिंदुस्तानवा, एक बेरी आजा बाबा जी। अरे बहुत विपत्तियां सहला है हो रतनवा, आदिहला गरीबवन के भर पेट भोजनवा, माली बिना सुन सन लागला चमनवा, एक बेरी आजा साहब जी, एक बेरी आजा बाबा जी,
जो है पूरा हिंदुस्तान नवाए कबरी आजा बाबा जी। जय भीम जय भारत। तो ये गाना भोजपुरी में गा रहे थे और बाबा साहब की याद में ये कह रहे थे कि इस देश की हालत कैसी है, अब आपको वापिस आना पड़ेगा, यही गाने का मतलब रहा? अच्छा, तो ये बाबा साहब का गीत को भोजपुरी में गाते हैं और समाज के अंदर प्रबोधन करते हैं। कितना समझते हैं कि गानों के माध्यम से बाबा साहब समाज के अंदर जाना कितना ज़रूरी है? हाँ, इस गाने से जितने लोग हमारे हैं, उनको जो नहीं जानते हैं, हमारे बच्चे लोग हैं, हमसे छोटे हैं, तो उनसे हम बताते हैं कि वो देवता थे, हम लोगों के नैया के खेवनिहार थे, माता भीमाबाई के एक भारत रत्न थे, पिताजी राम जी राव के एक शान थे, पूरे हिंदुस्तान के सम्मान थे। उन्होंने संविधान लिखा और सबको अधिकार दिलवाया, वो हमारे देवता थे। अमेरिका के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बोले थे कि अगर बाबा साहब हिंदुस्तान की धरती पर नहीं बल्कि अमेरिका की धरती पर रहते तो उनको हम सूर्य भगवान मानते हैं। ये गीतों के माध्यम से प्रबोधन होना चाहिए और इससे समाज के अंदर जो है जिनको नहीं समझ आती है, जो लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, वो लोग जो है वो गीतों के माध्यम से बाबा साहब कहो या फिर उनके मिशन को समझ सकते हैं। अब भोजपुरी में भी आप काफ़ी गाने गाते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए कि कांड वगैरह हुआ, धार्मिक गाना हुआ, लोकगीत हुई और निर्गुण गाना हुआ, जैसे कि इस तरह से। लोकगीत और निर्गुण गाना क्या है? जैसे हम लोकगीत ऐसे गाते हैं कि मान लीजिए कि समाज में, जैसे कि समाज में गीत गाने लायक हो, उस गीत को हम गाते हैं। जैसे जैसे कि मान लीजिए हम गाते हैं कि बड़ी भाग से नर्तन होला, बड़ी भाग से नर्तन होला, इसे व्यर्थ गवाना ना चाहिए। बड़ी भाग से हर नर्तन होला, इसे व्यर्थ गवाना ना चाहिए। अब मानो का काया पा गईला त माया में भुलाना ना चाहिए। 84 लाख जोन भटकने के बाद ये मानव की शरीर मिलती है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमारे गाने का मतलब यही हुआ। फूल फूल पर बास नहीं, मूरत पर चढ़ना ना चाहिए। जिस फूल में सुगंध नहीं है उसको मंदिर में चढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। तो फूल फूल पर बास नहीं, मूरत पर चढ़ना ना चाहिए। अपर नारी से कभी भूल कर प्रीता लगाना ना चाहिए। दोस्त बनो पर दिल से बनो, कभी दगा कमाना ना चाहिए। अपने घर का भेद किसी दुश्मन से बताना ना चाहिए। जब थोड़े दिन का जीना है तो बैर बढ़ाना ना चाहिए। वतन के खातिर सर कट जाए पर पीठा दिखाना ना चाहिए। जय भीम जय भारत। कहाँ जा रहे हैं आप यहाँ? हम तो जा रहे हैं, हमारे गांव के लिए, हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे भाई लोग रहते हैं चिरनई में, और आईसीएफ कंपनी जो एटवाटिक है, रोडवेज का प्राइवेट और लिमिटेड, उसमें हम काम लोग करते हैं। 15 दिन के लिए मैं भी घूमने जा रहा हूँ वहाँ पर। आप उत्तर प्रदेश में रहे, सरकार देखी है बीएसपी की, उसके बाद समाजवादी की सरकार देखी है, आज योगी आदित्यनाथ की सरकार देख रहे हैं, कितना फर्क आपको लग रहा है? फर्क तो बहुत है। वैसे फिलहाल मान लीजिए कि आपसे मैंने बताया कि गरीबों की नैया डगमगा चुकी है, नौकरी बिना खाने खाने के लिए परेशान है। लेकिन बस उत्तर प्रदेश में जो है कि गुंडों के लिए शासन अच्छा है। गुंडा इधर उधर सड़क पर नहीं उतर रहे हैं, अपना किवाड़ बंद करके घर में है। आज जो ज्यादा बन रहा है वो भीतर है, ये तो ठीक है। लेकिन बस गरीबों के लिए जो मान लीजिए कि खाना पीना हर चीज की ये समस्या है। बदलाव चाहते हैं आप? जी, बदलाव चाहते हैं इसका।
हमारे साथ थे सुरेंद्र कुमार रवि जी, जो कि भोजपुरी कलाकार हैं और अपने गीतों के माध्यम से समाज को बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लोकगीत के माध्यम से समाज में प्रबोधन करते हैं। बाबा साहब का मिशन भी जो है, वो समाज में बताने की कोशिश करते हैं। आप इनकी बातों को लेकर कुछ कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे जितने गरीब लोग हैं, उनको घर, कपड़ा, मकान और नौकरी-चाकरी मिलनी चाहिए। सरकार से मेरी यही आराधना है, निवेदन है। बसपा सरकार को कैसे देखते हैं आप? जब रही थी आपके समय में? मान लीजिए कि सरकार जिस समय थी, उस समय हर चीज़ अच्छा था, बहुत बढ़िया था, कोई बात की परेशानी नहीं थी। गरीब भी खुशहाल थे, अमीर भी खुशहाल थे, सब लोग खुशहाल थे। सुनी जाती थी गरीबों की, हाँ, हाँ, उनकी सुनी जाती थी, आज नहीं सुनी जाती। आज कहाँ सुनी जा रही है। देश के अंदर अच्छे दिन आ रहे हैं, राम मंदिर बन गया है, हिंदू राष्ट्र बन गया है, इसके बाद भी दिक्कत हो रही है लोगों को। हाँ, हाँ, दिक्कत तो हो ही रही है इसलिए कि भाई धार्मिक जो स्थान बन रहे हैं ठीक है, लेकिन साथ-साथ इन गरीबों के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। मान लीजिए कि अभी 2-2 बार राशन मिल रहा था ना, 2-2 बार राशन मिल रहा था, पैसा नहीं लिया जाएगा, फिर पैसा लिया जा रहा है राशन के साथ। हाँ, अब मान लीजिए परिवार में जिसका 5 लोग हैं, तो उनको 25 किलो मिल रहा है। ऐसे-ऐसे करके फिर पैसा छूट था, नहीं लिया जाता था, लेकिन फिर पैसा लिया जा लिया जा रहा है। हुँ। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश की कहानी भी वो सुना रहे हैं कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश में गरीबों की नहीं सुनी जा रही। साथ ही फुले शाहू बाबा साहब के मिशन मूवमेंट के जानकार हैं, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी रह चुके हैं। इनसे बातचीत जो हमने की है, इनके ख्याल, इनके जो विचार है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत।